माताओं बहनों, ये जो विधानसभा का चुनाव है ये सभी के लिए एक बहुत साजिश भरा चुनाव है। इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी जो कि साजिश रचने में माहिर मानी जाती है, उसने सबसे पहली साजिश अपने दादा गौतम के साथ की है। दादा गौतम मुझे विधानसभा में मिलते थे, मैं उनका पैर छूकर जब आशीर्वाद लेता था तो मुझे बहुत प्यार भरा आशीर्वाद देते थे और कहते थे, बेटा मैं तो बीमार रहता हूँ, मेरे से उठे बैठा भी नहीं जाता और मैं चुनावी राजनीति से संन्यास आगे ले लिया। लेकिन एक भारतीय जनता पार्टी के कानून के नेता ने उनको पहला घुसलाकर उस साजिश का शिकार बनाने का काम किया। जबकि पूरा हरियाणा जानता है, जब भी किसी पार्टी ने हमारी प्रत्याशी को उम्मीदवार बनाया है, वो अपनी मुंगी खा के अपने घर वापिस चला गया। तो इसलिए दादा गौतम को ऐसे बुढ़ापे में बीजेपी ने इस प्रकार से साजिश का शिकार नहीं बनाना चाहिए। तो साथियों, ये बहुत बड़ी साजिश है। इसी प्रकार की साजिश अभी एक अगली साजिश चली हुई है। भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा नेता आरएसएस का नेता सुबिंदर में आकर बैठा हुआ है। वो जो दूसरे प्रत्याशी हैं, जो आपको ये जितने भी मेरे से चुनाव प्रत्याशी हैं, ये सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। आज तक इन्होंने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा भी नहीं दिया है। बताओ कभी उस बार में आई हो क्या भारतीय जनता पार्टी से इन्होंने कोई इस्तीफा दिया हो? ये सभी भारतीय जनता पार्टी की 20 के रूप में काम कर रहे हैं। तो उस आरएसएस के नेता के घर उसको बुलबुल को सुबह बनाया जाता है। इनको 2 पर्चियां दी जाती हैं। इनको 2 पर्चियां दी जाती है। एक पर्ची पर लिखा होता है आज आपने उन गाँव में जाना है, एक दूसरी पर्ची भी इनको पकड़ा दी जाती है। उसमें यह कहा जाता है कि जो बीजेपी के 10-15-20% वोट बचे हुए हैं, आपने उनकी गलियों में भी नहीं जाना। जो उनके विरोधी वोट हैं 70%, 60%, 65%, आपने उन वोटों में सेंधमारी करनी है और साथ में एक आदमी भेजा जाता है ताकि इस आदेश का पालन, ताकि ये आपके आदेश का पालन कर सके। और इस तरह की साजिश आपके ऊपर रची जा रही है। और मुझे तो एक और का एहसास होता है कि जैसे ही ये थोड़ी वोट इकट्ठी कर लेंगे, उसके बाद ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इनको बाद के 2-3 दिनों में बैठा भी सकते हैं अपने फेवर में। इसलिए मैं तो आप लोगों को एक बात ही कहता हूँ, इसकी एक ही काट है, इसका एक ही समाधान है। आज आप लोग 55%, 60% में अकेले हो, दूसरे लोग 35-40% में हैं। इस वोट को 5-10% और बढ़ा दो। जब आप 70% में अकेले हो जाओगे, फिर या कोई इकट्ठी खेल लो या ये अलग अलग खेलो, इस बात से आपको कोई फर्क करने वाला नहीं है। लेकिन दोस्तों, जब ये लोग आपके बीच में मत मांगने आए, इनसे एक बात जरूर पूछनी चाहिए कि जब हमारे 750 किसान शहीद हुए थे, क्या कभी किसी का शोक व्यक्त करने गए थे? क्या हमारे सपूतों पर जब लाठीचार्ज हो रहा था, क्या आप उसका समर्थन नहीं कर रहे थे? आंगनबाड़ी वर्कर, आशा वर्कर और सफाई कर्मचारियों पर जब आप लाठीचार्ज कर रहे थे, तो जब भी आप उसका समर्थन कर रहे थे। जब ये भारतीय जनता पार्टी गलत नीतियों का निर्माण कर रही थी, जनता के खिलाफ नीतियां बना रही थी, तब भी आप उसका समर्थन कर रहे थे। आज किस मुंह से हमारे यहाँ वोट मांगने आए हो? तो उनको बताना 5-10% ऐसे लोग हैं गाँव में जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का समर्थन कर रहे थे, तो उनके घर बताने का काम करना। और यदि वो घर का ना पता लगे, एक बच्चा भेज देना उनके साथ फलाने का करा दे, इनको ले जा और उनको अपने हाथ जोड़ के ये कहना, भैया आप बीजेपी के समर्थक लोग हो और हम बीजेपी के विरोधी हैं, हमारे पास वोट मांगना नहीं है, भैया हाथ जोड़ के कह दीजिए। यही कहने की बात है। हमारे पुराने साथी पूर्व में रहे सरपंच भाई संदीप जी अब कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। विधायक जी में विश्वास व्यक्त करते हैं, विधायक जी से प्रार्थना करेंगे पार्टी में शामिल करने का काम करें।
विधायक जी संदीप जी को कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता बनाया।